दिन और तारीख की ज़रूरत नहीं। जब हम अमर अनंत की कहानी कहने चले हैं तब एक दिन और एक ही तारीख पकड़कर क्यों चलें। उसके घर में पिता था, माँ थी, बहन थी। वह पूरे घर का दुलारा था। एक दिन की बात है, वह बीमार पड़ा। माँ ने उसका खाना बिल्कुल रोक दिया था, पर उसका बार बार कुछ खाने को मांगना और छोटी सी बहन से सहा ना गया। बहन का जी ना माना। वह चुपके से गुड़ और चने चुरा लाई और भैया को खिलाने चली। यह बात और है कि उसके भैया का बुखार चढ़ा। इसके लिए यह माँ बाप का गुस्सा सहने को तैयार थी, पर भाई ने वह गुड़ चने की बात किसी को ना बताई और बहन बताती ही क्यों। खैर, किसी तरह रोग बढ़ते बढ़ते खत्म हो गया और बहन की प्रेम की वह बात सदा के लिए भाई के मन पर छप गई। ऐसी एक नहीं अनेक बातें बहन की, माँ की, पिता की उसके मन पर छप गई थी। वह कभी उनसे लड़ता झगड़ता भी, पर आँखों के आंसू और मन के रंग उसके अंतस पर छपी तस्वीरों को ना धो सके और ना धुंधला सके। एक दिन ऐसी हवा बही कि मुरझाए हुए मनों को भी नई जान आ गई। एक हवा ऐसी चली जो मुरझाए हुए पौधों में ताजगी ला देती है, और एक हवा ऐसी होती है जो मुर्दा मन मनुष्यों में नई उमंग भर देती है। यह उमंगे वाली हवा थी। बड़ा मारी जुलूस निकला। कौमी झंडे का जुलूस था वह, पर बादशाह का हुक्म था कि जुलूस ना निकालें, झंडे को ना निकालें। शहर में आतंक छा गया। बड़ा जालिम था वह बादशाह। बड़ा आया बादशाह, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले झंडा। भाई ने बहन से कहा। बहन क्या कहती है उनसे सुन लिया। बहन ने फिर बोली, कौन है ये बादशाह। भैया ने कहा, हाँ होगा कोई। बहन ने फिर पूछा, क्यों ना निकालें जुलूस, क्यों ना निकाले झंडा। भाई कटु स्वर में बोला, हमारा देश बादशाह का गुलाम जो है। बहन का उत्तर था, तब तो जरूर निकालें जुलूस। हम जरूर फहराएंगे अपना झंडा, देखते हैं कौन रोकता है हमें। झंडे की तैयारी होने लगी। बहन ने अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़कर झंडा बना लिया। लाल हरा रंग भी चढ़ा गया। भाई ने उसे अपने खेलने के डंडे से बांध लिया। झंडा तैयार था। अब भाई झंडा लेकर चला। बहन आग्रह से बोली, अरे भाई जाते कहाँ हो, हम भी साथ चलेंगे। पर बहन बड़ी दूर जाना है, तुम थक जाओगी। नहीं भैया, नहीं बहन, जुलूस कौन बनाएगा। तुम झंडा उठाना, हम जुलूस बनाकर पीछे चलेंगे। नहीं रानी, तुम जुलूस नहीं, तुम एक काम करो, हमें रोली का तिलक लगाकर विदा करो।
जैसे राजकुमारी अपने भाई को विदा करती है। बहन ने खुशी की किलकारी के साथ ताली बजाई और दौड़कर थोड़ी सी रोली, थोड़े से चावल सजा लाई। थाली में एक दिया भी जल रहा था। भाई की आरती उतारनी थी। मुंह के चारों तरफ घूमती थाली एक आभा मंडल बनाने लगी। उसने देवी देवताओं के चित्रों में भी वैसा ही आभा मंडल देखा था। भाई के चारों तरफ वैसा ही आभा मंडल देखकर बहन बहुत खुश हुई। बहन ने भाई के माथे पर तिलक लगाया, चावल बिखराए। तब भाई ने बहन के पैरों छुए और विदा ली। बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेरा और बलिया ली। अब वह झंडा लेकर चला। बहन दरवाजे पर खड़ी देखती रह गई। कहानियाँ की राजकुमारियाँ इसी तरह विदा करती थी और देखती खड़ी रह जाती थी। दूर तक भाई के लहराते हुए झंडे को जाते हुए देख रही वह। बहुत दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका। वह नहीं रुका और बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी। वह गिरा। झंडे का हाथ में था। गोलियां चल जाने पर किसकी हिम्मत की सड़क पर जाता और घायल को संभालता, पर बहन ने उसको गिरते देख लिया और ना जाने क्यों उसका दिल पहले से ही कुछ धक धक कर रहा था। वह दौड़ पड़ी, अकेली दौड़ती जा पहुंची। भाई खून से लथपथ पड़ा था। पुकारा, भैया। भाई ने प्राण मानो ये अंतर्वाणी सुनकर लौट पड़े। बोला, तू आई, ये झंडा ले। बहन ने झंडा लिया पर भाई चला गया। बहन रोई पर झंडा हाथ में लिया रही। बादशाह के सिपाहियों मानो गढ़ जीतकर चले गए थे। अब बहुत से लोग आए, अर्थी उठाई। सामने भाई की बहन वही झंडा लिए चलती रही थी। बादशाह का हुक्म था कि जुलूस नहीं निकालेंगे, कौमी झंडा नहीं निकलेगा, पर जुलूस निकला, झंडा भी निकला। ये कहानी कहाँ की है, किसकी है, हम क्यों बताएं? ये फ्रांस की राज्य क्रांति की हो सकती है, यह रूस की राज्य क्रांति की हो सकती है, ये हिंदुस्तान की सन 42वीं क्रांति की भी हो सकती है, क्योंकि ये घटना चित्रण है, अंत है। ये जैसे पेरिस में, मॉस्को में, वैसे जबलपुर में हो सकती है। जबलपुर में क्यों? तो क्या वह वीर बालक का नाम गुलाब सिंह हो सकता है? धन्यवाद। ऐसी और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।